तो आज हम पढ़ेंगे हाफ रेंज सीरीज, जो हमारा फोरियर सीरीज का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए सभी, आप तक हमने पढ़ा है कि फोरियर सीरीज ऑफ एनी फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, किससे गिवन होती है? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाय 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। और हम क्या करते थे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाते थे। अगर मैं समेशन को खोल दूं तो समेशन दोनों पे आ जाएगा, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। ये फोरियर सीरीज हमने अभी तक पढ़ी है कितने इंटरवल्स पे? या तो 0 से 2 पाई इंटरवल पे या माइनस पाई से पाई इंटरवल पे। लेकिन हमें पढ़नी है अब हाफ रेंज सीरीज। तो हाफ रेंज सीरीज के लिए सबसे पहली बात, हमारा जो इंटरवल है वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो जो इंटरवल है वो हमारे पास हाफ हो गया। तो हाफ इंटरवल क्या हो जाएगा? 0 से पाई। तो सबसे पहली चीज हमारे पास हाफ रेंज सीरीज में इंटरवल्स मिलेगा हमारे को 0 से पाई। अब ध्यान से देखिए, हमने हाफ रेंज सीरीज हमारे पास दो तरह से होती है। हाफ रेंज सीरीज में हमारे पास पहली सीरीज होगी वो होगी कोसाइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज में हमने क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो हमारे पास ये सीरीज है इसके कोसाइन पार्ट तक ले लो। तो कोसाइन पार्ट तक लोगे तो ये बन जाएगी कोसाइन सीरीज। तो बनाओ, कोसाइन सीरीज क्या होगी? एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट बाय 2 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ए एन कोस एन एक्स। दैट्स ऑल। बस ए नोट ए एन ही निकालना है, हमने बी एन निकालना ही नहीं है अगर हमें कोसाइन सीरीज निकालनी है। और दूसरी सीरीज होती है हमारे पास हाफ रेंज में साइन सीरीज। तो साइन सीरीज के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि उसमें ए नोट और ए एन नहीं आएंगे, तो होएगा समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। तो ये होगी हमारे पास साइन सीरीज। और दोस्तों कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है कि शो दैट। अब शो दैट में ना तो हमें बता रखा होगा कोसाइन सीरीज है, ना बता रखा होगा साइन सीरीज है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपना शो दैट वाला पार्ट देखना पड़ेगा। अगर उसमें सिर्फ कोस कोस की टर्म्स है तो कोसाइन सीरीज यूज करेंगे, साइन साइन की टर्म है तो साइन सीरीज यूज करेंगे। कांस्टेंट हमेशा कोस वाली टर्म में आता है, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, 1 हो जाती है, साइन 0 0 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए सभी, हमें सबको पता है, अब हमें कांस्टेंट निकालने हैं ए नोट ए एन बी एन अलग अलग सीरीज में। तो ए नोट का फॉर्मूला क्या होता था फोरियर सीरीज में? 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन हमने हाफ में निकालना है, तो हाफ में जो हमारी लिमिट है वो ऑटोमेटिकली आधी है, 0 से पाई है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? डबल, 2 बाय पाई 0 से पाई एफ एक्स डी एक्स। कोई भी फंक्शन दे रखा हो उसको इंटीग्रेट करना, ए नोट क्या आ जाएगा? ए एन क्या हो जाएगा? 2 बाय पाई 0 से पाई एफ एक्स, कैसे निकालते हो? कोस एन एक्स डी एक्स। बी एन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 बाय पाई 0 से पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इस तरह से बस हमें ये वैल्यूज निकालनी है। ध्यान से देखना सभी, हमें फोरियर सीरीज में वैल्यू 1 बाय पाई से होती है, हाफ रेंज सीरीज में वैल्यू 2 बाय पाई से, क्योंकि लिमिट हाफ हो जाती है तो वैल्यू क्या हो जाएंगी? डबल हो जाएंगी। हम ए नोट ए एन बी एन निकाले, जो भी सीरीज हमारे से पूछी जाए या जो भी शो दैट हमारे से पूछा जाए, इनमें सब्स्टिट्यूट कर लें और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स टू ऑल।